सब मुझे डांटते हैं कि जैसे ही बारिश होती है तुम छत पे दौड़ जाती हो, फिर तुम बीमार हो जाती हो। लेकिन अब एक चीज बताओ, आप ये देखो मेरे छत का ये हाल हो रखा है। अब इनकी केयर तो मुझे ही करनी होगी ना, और इनके पास हाथ पैर तो है नहीं जो खुद ही उठ जाएं, बेचारे लुढ़क गए हैं, तो पहले मुझे उन्हीं को संभालना होगा। और जब मैं उनको लगा रही हूँ तो मेरी केयर के बिना वो कैसे सरवाइव करेंगे। और यहाँ देखो, यहाँ पानी इतना भरा हुआ है और पत्ते अटक गए थे इसमें, ये सारे पत्ते हटाए हैं यहाँ पर से। अभी ना बरसात में लगातार पत्ते भी बहुत ज़्यादा नीचे गिरते हैं, तो वो भी पानी को ब्लॉक कर देते हैं, तो उससे पानी छत में भर जाता है। तो उसको भी देखने के लिए मुझे बार बार आना पड़ता है। और कुछ तो ठीक है, मुझे शौक है बारिश में भीगने का, पर कुछ मेरी मजबूरी भी हो जाती है। वैसे आज मैंने सही में सोचा था कि आज तो बारिश भी हो जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन जैसे ही मेरे ये गमले गिरे ना, धड़म की आवाज़ आई नीचे और फिर मैं रह नहीं पाई, तो मुझे लगा कि मुझे जाना ही पड़ेगा। और अच्छा किया मैं आ गई छत में। देखिए सभी जगह जहाँ भी पानी जाने वाले रास्ते हैं सब जगह पत्तियाँ इकट्ठा हो गई हैं। एक तो दूसरा मेरे गमले गिर गए थे दोनों गुड़हल के, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। और इतने सारे पत्ते झड़े हुए हैं, जगह जगह पर को बहुत पत्ते हो गए, तो वो मुझे साफ तो करना ही होंगे। तो वाइपर आजकल ऊपर ही रख रही हूँ, तो वाइपर से फिर जल्दी जल्दी जो पत्ते थे वो सारे हटाए मैंने, क्योंकि यही पत्ते फिर रास्ता ब्लॉक कर देते हैं पानी का। तो समय पर इनको पहले ही हटा लो तो उतनी परेशानी नहीं होती है। और बारिश में एक फायदा ये भी होता है कि आप गमलों को उनकी जगह से खिसका कर भी अच्छे से मिट्टी विट्टी जो भी लगी रहती है या पत्ते सूख जाते हैं वो सब भी हटा सकते हो। तो बारिश में इसीलिए ये रहता है मुझे कि चलो जाके साफ कर लूँ। हालांकि 2-4 दिन से भीगने के कारण अभी मुझे खुद भी आज ठीक जैसा तो नहीं लग रहा था, पर वही है ना कि मजबूरी का नाम तो मुझे आना ही पड़ा और छत फिर साफ करनी ही पड़ी। और एक बार जब आप आ जाते हो और हल्का भीग जाते हो, फिर उसके बाद ये रहता है ना कि जब इतना आ ही गए हैं और इतना भीगी गए हैं तो चलो पूरा ही काम कर लें। तो फिर उसके बाद पूरा साफ करके ही जाना पड़ा। और इतने सारे पत्ते इकट्ठा हुए थे दोस्तों, ये खाली कहने वाली बात होती है कि हाँ नहीं जाना है और बारिश में नहीं भीगना है, पर जिसके पास गार्डन है, स्पेशली टेरेस गार्डन है, वो अच्छे से समझ सकता है इस परेशानी को कि इस बारिश में कितने ज्यादा पत्ते झड़ते हैं और पानी की निकासी कितनी जल्दी ब्लॉक हो जाती है। तो केयर भी करनी जरूरी है ना। अगर हमने कोई चीज डेवलप की है, हमने टेरेस गार्डन बनाया है, तो हमारी ही ड्यूटी, हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम प्रॉपर केयर करें। तो दोस्तों आज ये रही उमड़ घुमड़ बारिश में मेरी गार्डनिंग ब्लॉग। ये हाल रहे, पानी डालने से तो बच जा रही हूँ, लेकिन रोज भीग जरूर जा रही हूँ क्योंकि साफ सफाई भी करनी पड़ रही है। हालांकि मेरे पौधों के लिए ये अच्छा ही है।